हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष गोपाला, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम कितनी चीज़ों का याद रखते हैं कि हमें अपना पर्स लेना है, हमें अपना मोबाइल लेना है, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हम क्यों मिस कर देते हैं कि हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्टडीज़ की, हमारे एजुकेशन की। जब भी हम किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए जाते हैं और डिप्लोमा चूज़ करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें पहले से सर्च करनी चाहिए, चूज़ करनी चाहिए? जैसे अगर हम कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उस डिग्री के लिए हमें आगे जाके क्या-क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उनके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। या उस डिग्री के बाद हमें क्या-क्या लाइफ में चाहिए, मीन्स हमारी कोई डिज़ायर जॉब है, हमारा बिज़नेस है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्किल्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और साथ में उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। आज थोड़ा-सा रिलैक्स होकर बातें करते हैं। आपको पता है कि इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? ज़्यादातर लोग इंडिया में या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लोगों के पास जॉब्स हैं, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, उनकी रिक्वायर्ड डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर कोर्सेज़ के हिसाब से उनको इतना पे नहीं हो रहा। जिस पर्सन को एटलीस्ट उसके कोर्स के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से पे होना चाहिए, उसका उसको 50% भी पे नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। लोगों को उनके हिसाब का पे नहीं होता। जब वो कॉलेज लाइफ में लोग होते हैं, जब वो कॉलेज स्टार्ट करते हैं, तो उस समय उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, एक लाइफ को लेके आगे प्लानिंग्स होती हैं। लेकिन जब वो डिग्री के बाद, कॉलेजेस के बाद जब लाइफ में एंटर करते हैं, तो उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं, मीन्स फेलियर हो जाती हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपके पास जॉब है, मीन्स जब आप स्टडी करेंगे तो उसके बाद जॉब, आप डेफिनेटली आप जॉब लेंगे। लेकिन जॉब के बाद जब आपको आपकी डिज़ायर जॉब नहीं मिलती या डिज़ायर सैलरी नहीं मिलती, तो थक हार के बेसिकली लोग जॉब कर ही लेते हैं, चाहे भले ही उनको सैलरी कम मिले। और अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है, वहाँ तो बेसिकली आपको पता ही लोगों के पास जॉब्स नहीं है। जब हम स्टडी कर रहे हैं, मीन जब कोई भी कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के साथ साथ अगर हम उस कोर्स की या आगे वाले क्राइसिस के लिए हम उसकी बेसिक नीड समझ लेते हैं, तो हमें आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या हो सकता है प्रॉब्लम ना भी आए। हमारा जो डिज़ायर्ड जॉब है या डिज़ायर्ड बिजनेस है या गोल है, हम उसको आसानी से अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, अगर आपकी वही कंप्लीट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स होती हैं स्किल्स। आप जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप जॉब करने वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होगा, तो आप एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेंगे, आप कभी स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में लोगों का बिजनेस एटीट्यूड ज़्यादा नहीं है, लोग जॉब को करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जॉब करने के लिए भी जॉब की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्किल्स होती हैं, वो भी अगर लोगों के पास ना हो, तो उनकी डिज़ायर्ड जॉब कैसे मिलेगी, कैसे वो अपनी डिज़ायर्ड जॉब को अचीव कर पाएंगे। आज का जो हमारा समय है, वो समय बिल्कुल नहीं है कि यहाँ सिर्फ डिग्री से काम चल जाए। डिग्री के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा एक्स्ट्रा स्किल्स को अचीव करने के लिए। बहुत तरह की स्किल्स होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल्स होती है और आपकी लीडरशिप स्किल्स होती है। बहुत तरह की स्किल्स हैं जो कि आपको आज के टाइम पे सीखनी चाहिए। आपकी कंप्यूटर नॉलेज है आपका अच्छा होना चाहिए, आपको कंप्यूटर के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए आपके कोर्स के रिलेटेड। ऐसे तो मैं बताऊं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन हर स्किल्स हर पर्सन के रिलेवेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताऊं, तो हो सकता है बहुत सारी स्किल्स आपके लिए रिलेवेंट ना हो। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल कोर्स या किसी भी डिग्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्किल्स की लिस्ट पहले बना सकते हैं, उसके लिए हम गूगल कर सकते हैं या उसके लिए हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने और मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस है स्किल्स को लेके, तो वहाँ जब मैंने ये सर्च करने की कोशिश की कि क्या क्या स्किल्स लोगों के पास होनी चाहिए, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मुझे वहाँ पे स्किल्स के रिलेटेड एक थ्योरी मिली। एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं आप एमबीए सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। बेसिकली मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्किल्स को अचीव करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बट बेसिकली इंडिया में ये चीज़ थोड़ी रिक्वायर्ड होती है कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं आप एमबीए कर रहे हैं सेल्स और मार्केटिंग से, तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं।
सबसे पहला चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स आपकी बोलचाल का तरीका। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है सेल्स और मार्केटिंग के लिए। दूसरा आता है आपकी लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स मीन्स आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, लोगों से काम करवाना आना चाहिए, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेक्निकल स्किल्स। आपको टेक्निकली भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल मीन्स आपको लैपटॉप में, मोबाइल में, इन सब में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको क्या पीपीटीज बनानी आनी चाहिए। ट्रेनिंग के पर्पज से आपको फ्रेम बनाना आना चाहिए जिसमें आप शो कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को या बॉस को जो भी आपका आगे का प्लान है। तो ये स्किल भी इसमें रिक्वायर्ड है। स्ट्रेटेजिक स्किल्स होती है आपको स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए कि आगे आप कैसे उस फील्ड में काम करेंगे, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड को अडॉप्ट करना, मीन्स नई नई चीज़ों को, नए नए क्राइसिस जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर फील्ड में हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप उस फील्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इस मीन्स आपकी जो पावर होती है वो एटलीस्ट डबल हो जाती है और आप काम को आसानी से कर पाते हैं। आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, मीन्स आपका बॉस या सबऑर्डिनेट जो भी आपसे बोल रहे हैं या कस्टमर आपसे जो भी बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर सुनना चाहिए, जिससे आप कस्टमर की नीड को समझ पाएंगे या आपका बॉस आपसे कुछ कहना चाह रहा है उसकी बात को समझ पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, आपको कैसे अपना टाइम देना है, किस क्लाइंट से आपको मिलना है, कब बॉस से मिलना है, कब आपको कितने कस्टमर हैंडल करने हैं, ये स्किल्स आपको होनी चाहिए। और आपको सबसे बेटर कि अपने जो जॉब है उससे प्यार होना चाहिए। अगर आपको उस जॉब से प्यार नहीं होगा तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब मैं देखता हूँ तो लोग बहुत सारी जॉब्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान होता है, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो किसी अदर जॉब के लिए होता है। वो सोचते हैं कि मेरे को एचआर में जाना था लेकिन मैं आज सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो सोचते हैं कि कब यहाँ से बाहर निकलें, तो कब यहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में ना तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में ही है ना बेस्ट हो पाते हैं और ना वो एचआर फील्ड में ही जा पाते हैं। और आपका उस काम के प्रति इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आप उस काम को बाय फोर्स नहीं बाय विल कर रहे होते हैं तो आप उस काम में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। इसी तरह हर बिजनेस प्रोफाइल में, हर जॉब प्रोफाइल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसके अनुसार आप जो अपनी स्किल्स हैं अपने लिए चूज कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में क्या आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो उससे आप बच सकें। तो एक सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास डिग्री, डिप्लोमा जो भी है उसकी रिलेवेंट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर हाई स्किल्स की बात करें तो आप धीरे धीरे करके वो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्किल्स जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये स्किल्स बेसिक होती हैं, ये स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, टीचर्स को भी समझनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी समझनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो अपने बच्चे के लिए अगर कोई डिग्री या कोर्स करवा रहे हैं, उसके ऊपर पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि उस पैसा सही जगह पे उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको वो चीज़ें बताने की कोशिश करें, उनको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करवाएं, एक्टिविटीज़ करवाएं, ताकि उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सकें। और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, उनको एटलीस्ट दूसरा कोई पर्सन बताए या ना बताए, उनको सेल्फ भी इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, उसको सेल्फ भी इसके बारे में पता होना चाहिए। और जब आप अपने डिग्री या डिप्लोमा या अपना कोर्स करके बाहर निकलोगे तो आपके पास इतनी रिलेवेंट स्किल होंगी कि आप अपना ड्रीम जॉब आसानी से अचीव कर सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में जब आप कॉलेज लाइफ से बाहर निकलोगे तो उस समय आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आपकी नॉलेज काम आएगी, आपकी स्किल्स काम आएगी। डिग्री आपकी कबर्ड में रखी रहेगी, लेकिन स्किल्स आपकी लाइफ टाइम यूज होगी। तो अपने स्किल्स को जितना पॉलिश कर सकते हैं उतना उनको पॉलिश करें, जितना उनको एनहांस कर सकते हैं उतना ही उनको एनहांस कर लें, क्योंकि ये स्किल्स जो होती हैं वो कभी कम नहीं होती, जितना ज़्यादा हो सकती हैं उतनी ही हमारे लिए बेटर होती हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक चना बाहर नहीं भून सकता, वो चना मैं हूँ। लेकिन अगर हम साथ मिलके इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं तो इतना नहीं लेकिन इतने लोगों पे उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। अगर हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को हम हाथ से ना जाने दें। हम जितना हो सके उतने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकें और इस मैसेज को सभी तक फॉरवर्ड कर सकें। ये सब वीडियो आपके लिए हैं और फ्री हैं, कोई पैसा नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। जितना हो सके उतना इन वीडियो को देखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। चैनल मेरा अकेले का नहीं है, आपका चैनल है और आप ही के लिए है। और
अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहेगी। मैं आपका मनीष गोपाला आपका दिल से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो के लिए धन्यवाद।